नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द बताने जा रहा हूं। यदि आप सभी को मन नहीं लगता है तो अपने माता पिता से डायरेक्ट बोल दें, ठीक है। लेकिन आप न अपने जीवन से धोखा दें और न अपने माता पिता को धोखा दें, अंधकार में नहीं रखें। जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है वही आपको क्या करती, चेंज करती है। यदि कंपटीशन में चैलेंज है तो वह परिवर्तन कर देगा, एक नया आपको इंसान बना देगा, ठीक है, जो समाज में योग्य होंगे। दूसरी बात है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है सुनने में एक जैसा लगेगा, क्या लगेगा, एक जैसा, लेकिन अर्थ जो है सभी शब्दों का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे आपके गांव मोहल्ले में कोई मोटा लड़का रहता है, ठीक है, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में, बहुत ही मासूम लगता है, तो कोई उसे बहुत ही सुंदर शब्द नाम रख देता है, कोई मोटका कहता है, कोई अब बहुत तरह से उसको अनेक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्यार से लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई गोलू कहता है, कोई मोलू कहता है, तो ऐसा नहीं कि वो उसका रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसका जो जैसा जिस स्वभाव को देखता है वो व्यक्ति वैसा ही प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत पानी जैसे हम लोग पीने के लिए मांगते हैं तो पानी बोलते हैं, लेकिन वही जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे उसी पानी को जल के रूप में हम लोग विसर्जित करते हैं, ठीक है, शंकर बाबा पर जल के रूप में देते हैं। लेकिन वही जल जब देवताओं के ऊपर से गिर जाती नीचे, तो वह नीर कहलाता है। क्या कहलाता है, नीर कहलाता है। तो पर्यायवाची शब्द पढ़ने से क्या अर्थ है, क्या फायदा है, यह भी समझें। इससे क्या फायदा है, आपको वाक्य का जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे हिंदी व्याकरण में, या कोई भी साहित्य या कवि लिखना चाहते, कविता लिखना चाहता है या कोई कवि लिखता है, तो शब्दों को उसको पर्यायवाची शब्द जानना बहुत जरूरी है, किस शब्द को कहाँ पे चयन करके रखा जाए जो कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, ठीक है। तो ये लाभ होता है पर्यायवाची शब्द पढ़ने से। बाकी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में तो पूछता ही है क्वेश्चन के रूप में, लेकिन आपको जो अंदर की चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया हूँ। बात करते हैं सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सरस्वती का भारती भी बोला जाता है, वीणा पानी बोला जाता है, महाश्वेता बोला जाता है, इला बोला जाता है, वागिश बोला जाता है, ब्राह्मणी बोला जाता है, गिरा, नित्रानी, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा और वाग्देवी इत्यादि नाम से पुकारा जाता है सरस्वती का। समुद्र का पियोदी बोला जाता है, जलधि, वरिधि, उदयधि, सिंधु, पियोनिधि, निर्निधि, अम्बिध, जलधाम, वारिश, अर्णव, रत्नाकर, परावर बोला जाता है। ये समुद्र के अनेक नाम हो गए, पर सभी वाक्यों का प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। शिव का महेश बोला जाता है, महादेव बोला जाता है, रुद्र बोला जाता है, शंभु बोला जाता है, उमापति बोला जाता है, शंकर बोला जाता है, आशुतोष, मंदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। कहने का अर्थ कि महेश, महादेव, रुद्र, जब ये रुद्र रूप धारण कर जाते हैं, शंकर भगवान जब गुस्सा जाते हैं, तो उस रूप को क्या बोला गया था, रुद्र बोला गया था, ठीक है। ऐसे सब इस शब्द का प्रयोग करना आपको सीखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चांदनी, ज्योत्सना भी बोला जाता है चांदनी का, ठीक है। चंद्र तप बोला जाता है, कौमुदी बोला जाता है, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमिर्ची, अमृत गण्णी, चांदनी। जीव का जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। चंचला क्योंकि जीव जो है से मनुष्य को नचा देती है, कभी मीठा खाने का मन करता है तो कभी खट्टा खाने के मन करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, चंचला। नैसर्गिक का अर्थ होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। लहर, तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी के नाम से लहर को पुकारा जाता है। मृगेंद्र, इसे केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि और सिंहहरि, वनराज इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। किसको, तो मृगेंद्र को। रात्र को क्या बोला जाता है, निशा भी बोला जाता है, तमिस्त्रा बोला जाता है, रजनी बोला जाता है, निषिद्ध बोला जाता है, विभावारी और रेन बोला जाता है। मार का अर्थ होता है केतन, अनंग,
मत, मनसिच, मनोभाव, मयन। देवता का पर्यायवाची शब्द देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदशा, अमर्त्य और अजर। विंडोजा का कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, माधव, साचीपति और सुरपति। प्राची का पूर्वी, बिजली का दामिनी, चंचला, तंडित, चपला। निशित का रात्रि, रजनी, निशा, व्यवहारी, रेन। सूर्य का मार्तंड, श्वेता, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनकर भी बोला जाता है। अमना का कालिंदी, अर्कजा, रविंद्रनया, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा, किसको? अमना नदी को। ठीक है। अरविंद, उत्पल, कोकनंद, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज बोला जाता है। किसको? अरविंद को। ठीक है। अरविंद मतलब सरोज का, जैसे तालाब का सरोज भी होता है। ठीक है। जंगल का कंतार, आरण्य, कानन, विपिन, वन, अटनी। दैत्य का पर्यायवाची शब्द राक्षस, दानव, निशाचर, असुर। नाग का सर्प, अहि, विषधर, पन्न, उरंग, भुजंग, ये नाग का है। घोड़ा का वाजी, तुरंग, हाय, घोटक, आसवा, रवि, सेतु। रुख का पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। देखिए रुख जैसे ठेठ भाषा में क्या बोलता है? रुख बोला जाता है, लेकिन इसे पादप भी, पेड़ भी, आगम, गाछ, सखी। तो आपको हर शब्द को अर्थ भी जानना जरूरी है। दे देगा कि रुख किसका पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन में, तो फिर वहाँ गड़बड़ा जाएंगे। आप केवल पेड़ जानेंगे, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तरु भी बोला जाता है, तरु मतलब पेड़ होता है। दास का अनुचार, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर। जैसे रामायण में देखे होंगे भृत्य भी बोला जाता है, हनुमान जी सेवक बोलते हैं अपने आप को, अनुचर बोलते हैं। जब भगवान श्री राम आते हैं तो लक्ष्मण का अनुचर बोलते हैं। ऐसे हिरण्यगर्भ को प्रजापति, लोकेश, अर्ज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, निर्भ, जन्मा, ये हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर का चंचरिक, मधुकर, मलिंद, शालिमुख, षटपद, अली, भ्रीक, मधु, राज, मधुभच्छा, अद्वेरप, मधु बोला जाता है। किसको? भ्रमर को। ठीक है। इंद्र को सर्क, पुरंदर, माधवा, देवराज, साचीपति, सहस्त्र छत्र, त्रिलोचन, इंद्र को बोला जाता है। आम को अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, ठीक है, अमृत, फल, ये आम का नाम है। सिंह का पचानन, नाहर, मिग्रारी, शार्दल, व्याघ्र, पंचमुख, मिगराज, मृगनेन्द्र, केसरी, केहरी, केसी और महावीर। किसको बोला गया? सिंह को। महावीर इसलिए कि महावीर भगवान जो थे, ठीक है, बजरंगबली, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, उसी तरह सिंह की तरह, ठीक है, अकेले चलते थे। पत्थर को प्रस्तर बोला जाता है, उबल बोला जाता है, पाहन बोला जाता है, ठीक है, पसान बोला जाता है, असम बोला जाता है, अस्म बोला जाता है, शंग बोला जाता है। अमना को तो इससे पहले भी बताया था, रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुतु और सूर्यतना, कालगंगा इत्यादि नाम से अमना को पुकारा जाता है। नदी का निम्गा, कुलकसा, कुलवती, आपगा, निर्छरनी, तरांगनी, तटनी, सरिता, ये नदी का नाम है। बालदेव का बालभद्र, बलराम, हलधर, नीलांबर, कामपाल, हलायुध, रेवंती, रमन। मछली का मत्स्य, झक, मीन, सफरी, जल जीवन, ये सब पर्यायवाची शब्द। महादेव का पर्यायवाची शब्द शंभु, पशुपति, भूतेश, ठीक है, शिव, शंकर, चंद्रशेखर, भव, गिरीश, हर बोला और पार्वती। पार्वती क्यों बोला गया है, ये आपके मन में शक होगा। पार्वती के पति होने के कारण पार्वती बोला गया है। मुनि, अति, अवधूत, सन्यासी, तापस, ऋषि, वैरागी, संत, महात्मा, साधु। अब यहाँ पे बात करते मुनि। कोई सन्यासी बोलता है,
और कोई ऋषि बोलता है अंतर क्या है, तो वाक्य में शब्द में अंतर जरूर है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। देखिए, मोक्ष का मुक्ति है, केवल्य है, निर्वाण है, अपवर्ग है, परम धाम है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, बहुत सारे लोगों ने क्या किए थे, केवल्य की प्राप्ति किए या निर्वाण का प्राप्ति किए, तो उसका अर्थ होता है मोक्ष ही होता है। और हिंदू धर्म में क्या कहते हैं लोग, अच्छा कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात परम धाम जाओगे। ठीक है, तो एक ही चीज है, परम धाम क्या, स्वर्ग को ही बोला गया है, स्वर्ग। ठीक है, माता का जननी, माँ, मातृ, अम्मा, अम्मी और अम्बा बोला जाता है, किसको, माता को। मित्र का दोस्त, सखा, सुहृदय, सहचर, मित्र, साथी। मनुष्य को आदमी, मानव, मनुज, मनुष्य और इंसान आदि नामों से मनुष्य को पुकारा जाता है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद में मैराथन क्लास लेकर के आएंगे पर्यायवाची शब्द का। थैंक यू, धन्यवाद।